Assalamu alaikum. This is exercise 5.2. In 5.2 exercise, it is again an application of linear function. Here linear function is equal to y is the function of x, which is simply mx plus c. What is m? M is simply gradient, which is y2 minus y1 and x2 minus x1. तो हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट लीनियर डिमांड फंक्शन. इसके अंदर हमारे पास 2 डेटा पॉइंट्स गिवन है. फर्स्ट इज at $24 our quantity demanded is 60,000. On $32 quantity demanded is 44,400. So we need to find out demand function. What is demand function? Quantity is the function of price. So if Q is f of P, then equals to MP plus C. What is M? M is simply gradient. y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से हमने फाइंड आउट कर लिया. दैट इज माइनस 1950. यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट c. आप चाहें तो c फाइंड आउट कर सकते हैं. मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन यूज़ की है. y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1. आपको जो आसान तरीका लगता है आप वैसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो सिंपली बाय पुटिंग द वैल्यूज आई गेट y इज माइनस 1950 m प्लस 106,800. So our quantity demanded, final quantity demanded function is minus 1950p plus 106,800. Part B के requirement है what should be the price when quantity is this. Simply put the value of quantity here and find the value of price P. So this is plus, it goes here, it becomes minus. 1950 is multiplied by P, it should be go down. तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया, आंसर इज 13.74. अच्छा, पार्ट सी की रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप. स्लोप इज बेसिकली 1950. इट मीन्स दैट इट इज नेगेटिव साइन मीन्स डिक्रीजिंग ना. डिमांड फंक्शन में स्लोप डिक्रीजिंग होती है, वी ऑल नो दैट. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, फॉर एवरी डॉलर इंक्रीज इन प्राइस योर क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीज बाय 1950 यूनिट्स. 1950 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल बी रिड्यूस्ड इफ़ यू इंक्रीज द प्राइस बाय $1. ठीक है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन होगी. अच्छा, इसके अंदर एक और दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू विल एंजॉय. दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20 is about some market equilibrium. There are 3 different competing products, product P1, P2 and P3, and likewise their quantity demanded is QD1, that is quantity demanded for first product. It is the function of 46 minus 10 P1. P1 is the price of first product plus 2 P2 plus 2 P3. Here P1, P2 and P3 are the prices of प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3. ये है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट 1. अच्छा, सेम टाइम पे क्वांटिटी सप्लाई, जो प्रोडक्ट 1 जो मार्केट को सप्लाई की जा रही है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ 12P1 माइनस 16. दैट इज़ क्वांटिटी सप्लाइड की हमें इक्वेशन दी हुई है. लाइकवाइज फॉर सेकेंड प्रोडक्ट की दी हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन दिया हुआ है 30 2P1 माइनस 6P2 और 4P3. और सेम इसकी भी क्वांटिटी सप्लाई बाय द सेकंड प्रोडक्ट, उसकी भी हमें ये फंक्शन दिया हुआ है. और ऑल्सो क्वांटिटी डिमांडेड बाय द थर्ड प्रोडक्ट, उसका भी दिया हुआ है 38 2P1 4P2 एंड माइनस 8P3. और इसकी भी क्वांटिटी सप्लाइड हमें दी हुई है. ये दैट इज ऑल दी 6 इक्वेशंस हैव बीन गिवन. व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है कि इज इक्विलिब्रियम प्राइस एग्जिस्ट, मीन्स इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एग्जिस्ट फॉर ऑल दीज 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स. If yes, so you need to find quantity demanded for product 1, 2 and 3 and the quantity supplied for product 1, 2 and 3. So हमारा पहला स्टेप ये होगा कि अगर हमें किसी तरह से इनकी प्राइसेस मालूम हो जाएं, प्राइस P1, P2, P3, अगर हमें इनकी प्राइस मालूम हो जाएं तो हम सिंपली प्राइस की वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में पुट करके क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं. प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3 की और प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3 की दोनों की हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है. बट इसके लिए हमें चाहिए प्राइसेस. सिंस वी नो दैट कि फॉर द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, है ना. क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. एट दैट सिचुएशन इक्विलिब्रियम विल बी एग्जिस्ट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स 1, 2 एंड 3. हम तीनों के लिए करेंगे, ठीक है. तो पहले हमने प्रोडक्ट 1 को लिया, QD1 इज इक्वल टू QS1
QD1 की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू QS1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। देखिए ये लिखा हुआ है QS1 की वैल्यू, ये लिखा हुआ है QD1 की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी। ये है ये 12P1 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हुआ 10 से, इट बिकम्स लाइक दिस। लगता है गड़बड़ कर दी है शायद कुछ। 12P1 है, वहाँ जाकर माइनस होगा, इट इज़ माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ आई थिंक इट शुड बी माइनस, नहीं बल्कि ऐसा हुआ है कि ये इधर आया है। ओ यस, आई थिंक ये इधर आया है, इवन देन इट इज़ प्लस, इट मस्ट बी 22, दैट मस्ट बी 22। हम करेक्ट कर लेते हैं इसको, 22 हो जाएगा। दैट्स देन इट इज़ 2P2, 2P3 एंड 62 ऐसे हुआ कि ये माइनस 16 है, वहाँ जाके प्लस 16 की है, 46 और 16 इसको सही कर लेते हैं। आई थिंक इट इज़ 22P1, इट इज़ माइनस 22P1। और इसके बाद फिर हम क्वांटिटी डिमांडेड फॉर 2 है, उसके भी हमने इक्वेशन डेवलप कर ली। फॉर प्रोडक्ट 3 इसकी भी हमने इक्वेशन डेवलप कर ली। तीनों की इक्वेशन हम यहाँ पे डेवलप कर लेंगे। 3 इक्वेशन हैं, तीनों इक्वेशनों को हम साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे। P1, P2, P3 तीनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेट से मैंने सॉल्व की नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। लेट से P1 की वैल्यू आ रही है 29, P2 की आ रही है 21, P3 की आ रही है 11। लेट सपोज नाउ फॉर द टाइम बीइंग जस्ट सपोज दैट। तो हमें तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, तो इट मीन्स दैट पार्ट ए इज़ डन। और तो पार्ट बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली P1, P2 और P3 की वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, ऊपर दिए हुए फंक्शंस के अंदर पुट कर देंगे, और हमें इस तरह क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड तीनों की हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।